सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर BFM यानी कि बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट CIB की एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम जान जाएंगे कि BFM में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ते हुए 60+ मार्क्स आसानी से यहां पर स्कोर कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत CIB के केस में अभी तक यही थी कि BFM का ABM का एग्जाम किस तरह से क्लियर होगा, खास करके BFM का एग्जाम। लेकिन अभी तो आपके और तो सिलेबस जो है वो ऐड हो चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं BFM यानी कि बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, कि BFM का एग्जाम हम पहली बार में अच्छे मार्क्स के साथ किस तरह से यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। हालांकि उसमें केस स्टडीज भी पूछी जाती हैं, हालांकि इस केस में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के केस में ऑप्शंस भी नहीं दी जाने वाली हैं। स्टिल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताना है कि ऐसे कुछ एक टॉपिक्स हैं जो बार बार वही से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एंड उन्हीं टॉपिक्स को आपने अच्छे से गो थ्रू भी करना है। इस वीडियो के एंड में एक आपको प्रो टिप भी मैं यहां पर बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स कलीग्स जो भी CIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देख पाए। एंड इफ यू वांट टू रिसीव द अपडेट्स ऑन योर व्हाट्सएप, तो उसके केस में स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, आपको इस नंबर के ऊपर हेलो CIB लिख करके व्हाट्सएप करना है एंड फर्दर हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे। तो वीडियो में जारी करते हैं, तो स्कोप ऑफ द वीडियो बता देता हूं। तो हम आपको यहां पर CIB की जो सिलेबस प्रायोरिटी है उसके बारे में बताने वाले हैं BFM के केस में, एंड साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आपको गो थ्रू करना है उसके बारे में बताने वाला हूं। साथ ही साथ हम मॉड्यूल वाइज वेटेज भी समझेंगे, केस स्टडीज का वेटेज कितना रहता है उसके बारे में समझेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन कितना रहता है उसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल, हम यहां पर मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, जब BFM की बात आती है तो सिर्फ दो टॉपिक्स ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो यहां पर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें आपको बेसल 3 की गाइडलाइंस, बेसल 3 में क्या क्या रेशियोज हैं, उन सभी चीजों के बारे में पूछा जाएगा। एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक्स हो गए, फॉरेन एक्सचेंज की गाइडलाइंस हो गई, प्री शिपमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, फेडाई की रूल्स गाइडलाइंस होगी, RBI की रूल्स गाइडलाइंस होगी, ये सब चीजें यहां पर पूछी जाती हैं। तो ये दो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर ही यहां पर प्रायोरिटी जो है वो BFM की निकल कर सामने आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है दैट इज द मॉड्यूल B, यानी कि मॉड्यूल B सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। उसके बाद यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है दैट इज मॉड्यूल A, जो कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो है वो यहां पर रहने वाला है मॉड्यूल D, जो अगेन कुछ एक पार्ट यहां पर उसका निकल कर आता है बेसल 3 से रिलेटेड ही। एंड फर्दर लास्ट में आपका मॉड्यूल C जो है वो यहां पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब सेकंड स्कोप में हम यहां पर बात कर लेते हैं कि यहां पर इन मॉड्यूल्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो मॉड्यूल B की अगर हम जब बात करते हैं तो यहां पर बेसल 3 से रिलेटेड जो थर्ड यूनिट है मॉड्यूल B का दैट इज रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री, साथ के साथ मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ये चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल B के केस में। अब मॉड्यूल A की बात करते हैं। मॉड्यूल A के केस में एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस, जो न्यूली इंट्रोड्यूस एक नया अपडेट किया गया टॉपिक LRS का, यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम से रिलेटेड, एंड फैसिलिटीज जो अवेलेबल है रेजिडेंट इंडियंस के लिए उनसे रिलेटेड चैप्टर। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड है, यानी कि DLC डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड है। देन उसके बाद रोल ऑफ एक्सिम बैंक, फेडाई एंड फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज के केस में उनका क्या रोल है, एंड फर्दर फैसिलिटीज अवेलेबल टू इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वैसे आपको बता दूं, मॉड्यूल A एंड मॉड्यूल B में से अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ करके जाते हैं इसका मतलब है आप अपने 5-10 नंबर छोड़ करके आ रहे हैं। तो मॉड्यूल A B में से कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। एंड उसके बाद बात आती है मॉड्यूल D की। मॉड्यूल D के केस में एसेट लायबिलिटीज के क्या कंपोनेंट्स हैं, बैलेंस शीट के क्या कंपोजिशन रहेगी, उसके बारे में जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स, जिसमें NPA सभी इसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है वो पार्ट कवर रहेंगे। बहुत से टॉपिक्स आपके मॉड्यूल D के ऑलरेडी आप मॉड्यूल B में कवर कर लेंगे हमारी वीडियोस के हिसाब से। इसके अलावा RA ROC जो है या फिर प्रॉफिट प्लानिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन केस ऑफ मॉड्यूल D। अगर आप मॉड्यूल A, B एंड D तीन मॉड्यूल्स को अच्छे से कर लेते हैं तो 60% मार्क्स आप डेफिनेटली कंसीडर कर लीजिए कि आपके आएंगे ही आएंगे। मेरे से चाहे लिखवा करके ले लीजिए। मॉड्यूल C की बात करें तो ट्रेजरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हो गए, एस्पेक्ट्स हो गए या फिर रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हो गए, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉड्यूल C के हिसाब से। अब वेटेज की बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको मॉड्यूल B एंड मॉड्यूल D से कंबाइंडली दिखने वाली है, जो कि अराउंड
40 टू 45 मार्क्स की रहने वाली है। इसके बाद जो वेटेज है वो 20 टू 25 मार्क्स की वेटेज रहेगी मॉड्यूल ए की, एंड रेस्ट वेटेज जो है वो यहां पर मॉड्यूल सी से रह सकती है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं 45 मार्क्स की बी एंड डी से कह रहा हूं एंड ए की आपके 25 मार्क्स के राउंड की कह रहा हूं तो 30 मार्क्स का आपका मॉड्यूल सी से होगा, ऐसा नहीं होता है। कंबाइंड क्वेश्चंस का इंपैक्ट भी आपको देखने को मिल जाता है एंड उससे यहां पर टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं यहां पर केस स्टडीज की बात करता हूं तो आप मानकर चलिए कि कम से कम 5 से 8 केस स्टडीज आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं एंड काफी ज्यादा अच्छी केस स्टडीज यहां पर रह सकती हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 2 से लेकर के 5 क्वेश्चंस आपको केस स्टडीज में देखने को मिल सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल वेटेज की बात करें तो आप लगाकर चलिए कि 30 टू 45 मार्क्स का जो एग्जाम है आपका बीएफएम का वो न्यूमेरिकल पोर्शन पर बेस्ड हो सकता है। लेकिन फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफिकल्ट नहीं होते, सिर्फ कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, तो सभी न्यूमेरिकल को छोड़ने का मन नहीं बनाना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आप चाहते हैं कि एबीएम की भी आपको सिलेबस प्रायोरिटी इसी तरह से मिले तो कमेंट सेक्शन में एबीएम सिलेबस प्रायोरिटी लिख करके आप जरूर कमेंट करना, ताकि विद इन 2 और 3 डेज में आपके लिए वो वीडियो भी ले आऊं। एंड साथ ही साथ एक प्रो टिप बताने के लिए मैंने आपको कहा था तो आपको बता देता हूं कि लर्निंग सेशंस जो है वो क्रैश कोर्स अपना स्टार्ट करने जा रहा है, जिसका फर्स्ट जो मेगा क्रैश कोर्स क्लास है वो 25th से स्टार्ट होने वाली है एंड 6 PM ऑनवर्ड ये क्लास रहेगी, जिसमें 4 घंटे का सेशन रहेगा। चारों पेपर्स को जो कंपल्सरी पेपर्स हैं उनको कवर किया जाएगा एंड जो मेजर क्लासेस है वो 3rd ऑफ जून से स्टार्ट होंगी एंड अप टू 23rd ऑफ जून ये क्लासेस चलने वाली हैं। तो इनको एनरोल करना बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इन क्लासेस में आपको 1500 रुपीज का जो स्टडी मटेरियल है पीडीएफ की फॉर्म में एंड साथ ही साथ क्वेश्चंस की फॉर्म में वो भी मिलने वाला है। तो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिया हुआ मैसेज व्हाट्सएप कर देना है। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर दो एंड फटाफट से एनरोल कर लो हमारे कोर्सेज में, ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वालिटी के साथ अपने एग्जाम को क्लियर कर पाए एंड इस चीज को यकीनी बना पाए। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।